सर बताइए आप क्या सरप्राइज दे रहे हैं? सरप्राइज तो नहीं, लेकिन एक एनालिसिस जरूर दे रहा हूँ और वो है फार्मा शेयरों से लेकर। जी। मुझे लगता है कि फार्मा शेयरों के लिए आज और अगले एक दो दिन काफ़ी अच्छे साबित हो सकते हैं। अमेरिका में सस्ते हेल्थ केयर की ज़रूरत है काफ़ी, ये सबको समझ में आता है। पिछले 1.5-2 साल में हमारी फार्मा कंपनी ने जो बेहतर किया है वो इसी वजह से किया कि अमेरिका से फार्मा बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। चाहे वो सन फार्मा देख लें, सिप्ला देख लें, डॉक्टर रेड्डीज देख लें, ल्यूपिन देख लें, इनके अमेरिका बिजनेस बहुत मजबूत हो रहे हैं और अमेरिका में अब भी सस्ते हेल्थ केयर की ज़रूरत है। बढ़ती हुई महंगाई के बीच में अमेरिका का फार्मा कंपनियों पर टैरिफ लगाना थोड़ा मुश्किल होगा और ख़ास तौर से अमेरिका की तरफ से जो भारतीय फार्मा कंपनियां हैं उन पर टैरिफ लगने की संभावना थोड़ी सी कम होती हुई दिख रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि एक यूएस हाउस के स्पीकर हैं माइक जॉनसन साहब, जो ट्रम्प साहब के राइट हैंड माने जाते हैं, बड़े पावरफुल है। उनका कल एक स्टेटमेंट आया और उनका ये कहना है भाई कि देखिए, दो स्पेस ऐसी है जहाँ टैरिफ से छूट देने पर व्हाइट हाउस विचार कर रहा है। एक है ऑटो और दूसरा है फार्मा। तो हमारे लिए फार्मा हमारा सबसे बड़ा सेक्टर है, अमेरिका पर डिपेंडेंट, और अमेरिका को आईटी के बाद जो है। सो आई थिंक फार्मा कंपनी के लिए अच्छा समय हो सकता है। और देखिए, और दूसरी बात है कि अगर डोमेस्टिक मार्केट में भी आप देखें तो फार्मा कंपनियों ने अर्निंग से सपोर्ट किया है। सिप्ला देख ले, लुपिन देख ले, सन देख लें, लगभग सारी डीवीज देख लें, सब फार्मा की कंपनियों के नंबर्स भी अच्छे हैं। और उसके ऊपर अगर यूएस से इनको टैरिफ में रिलीफ मिलती है, जो कि यूएस के लिए ज़्यादा जरूरी है, करेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बढ़िया माहौल हो सकता है। तो आज 2 स्टॉक चुने हैं मैंने स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर। पहला है लुपिन, इसके फ्यूचर्स में 2 खरीदारी करने की राय, 2000 के स्टॉप लॉस के साथ, 2065, 2100 और 2140 के टारगेट के लिए। कल फिर से गिर गया था, कल हमने दिया था, चला नहीं। सरप्राइजिंग था थोड़ा मेरे लिए भी, क्योंकि परसों 6% घटने के बाद, और परसों इसलिए घटा था कि 2 दिन पहले जो फार्मा में एक दिन वो 2-2.5% फार्मा इंडेक्स घटा था। वो इसलिए घटा था कि लोगों को लगा कि टैरिफ फार्मा पे भी लगेगा। तो अब वो डर कम होता दिख रहा। तो मुझे लगता है कि अच्छे नंबर्स आए, आउटलुक बढ़िया है, रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है। तो लुपिन एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के लिहाज से बढ़िया है। दूसरा है डिवीज लैब, जो हाई बीटा फार्मा स्टॉक जिसे आप कह सकते हैं। 5960 के स्टॉप लॉस से, 930 के स्टॉप लॉस से आप खरीद सकते हैं। 6060, 6130, 6190 के टारगेट के लिए। और जेनरिक दवाओं में और इनहेलर्स वगैरह में जो रिलीफ मिलेगा उसका लुपिन को फ़ायदा मिलेगा। और एपीआई बनाने वाली कंपनी डिवीज, उनके लिए भी ये बड़ा बेनिफिशियल होगा। तो ये 2 फार्मा स्टॉक है। बाकी आपको जो पसंद आए, सन के लिए अच्छा है, सिप्ला के लिए अच्छा है, और भी फार्मा कंपनियाँ जो इंडिया से अमेरिका एक्सपोर्ट कर रही है, उन सबके लिए ठीक है। तो मुझे लगता है इवेंचुअली इसे आज के आज बजाय इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखिए या पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से देखिए, हफ्ते 10 दिन के लिहाज से। ठीक है। और इसके अलावा कोटक बैंक? हाँ, कोटक बैंक तो है ही है। कोटक बैंक में चूंकि गैप से खुल सकता है, तो हमने यहाँ पर सपोर्ट लेवल दिए 1910 का सपोर्ट है। 1970, 1985 के आसपास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है।